तिवारी अकेले लड़ेंगे झारखंड में? मनोज झा ने कल जो हुंकार भरी, अकेले लड़ेंगे तो भी इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें 12 से 13 चाहिए। ये तो पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बातचीत होनी चाहिए थी, जो खुले तौर पर आकर कहना पड़ा मनोज झा को। नहीं, देखिए गरिमा जी, झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। हाँ। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराएगा। अब रही बात सीटों के बंटवारों को लेकर के, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के ताकत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। वहां पर बड़ा जनाधार है राष्ट्रीय जनता दल का, और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ सब दिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। इंडिया गठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका रही है, इसलिए अलग होने का सवाल नहीं है। नहीं दिख नहीं रहे ना, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र मैंने गिनवा दिया, उत्तर प्रदेश मैंने गिनवा दिया, झारखंड में मनोज झा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि 60-62 पर साथ देंगे, बाकी पर अकेले लड़ेंगे। ये कहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है इंडिया? जब गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं, हाँ, तो सब लोगों की, सब दलों की चाहत होती है हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। ये ठीक है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है, हम लोगों को उनको बनाना है। सब लोग इंडिया गठबंधन के दल साथ हैं। अब रही बात सीटों को लेकर के, ये सब हर चुनाव में देखा जाता है कि जो जो मांग होती है दलों की, उसी में से कोई रास्ता निकलता है, और अंतिम जब निर्णय होते हैं तो उसमें सब लोग अपने अपने सीटों पर जो बंटवारा होता है, फाइनल होता है, उस पर चुनाव लड़ते हैं। नहीं, लेकिन अभी परसों थे ना मृत्युंजय जी, ये बताइए मृत्युंजय तिवारी, परसों 19 तारीख को राहुल गांधी झारखंड में थे। उसी दिन हेमंत सोरेन ने आकर घोषणा की थी कि 70 सीटों पर हम और कांग्रेस लड़ेंगे, बाकी की 11 सीटें हमने छोड़ दी सहयोगियों के लिए। कोई बातचीत हुई होती ना? देखिए गरिमा जी, बातचीत नहीं हो रही है, हाँ, तो फिर हम ये दावा क्यों कर रहे हैं? आज भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी से हेमंत सोरेन जी की बातचीत हुई है। अरे बातचीत क्या हुई है हम मीडिया में बताने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हमारी बातचीत हो रही है और सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल है। आप आने वाले समय में आप देखेंगे सब चीज ठीक हो जाएगा और इंडिया गठबंधन वहां लड़ेगा। उस सीटों पर ये बात सब लोगों को पता है कि जितना सीट राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, जो हमारी वहां ताकत है, जिन जिन सीटों पर हम पहले भी जब लड़े थे तो दूसरे नंबर पर हम थे वहां, और वोटों का प्रतिशत हमें ज्यादा था, तो आज भी आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ वहां के लोग खड़े हैं। तो हमारी ताकत को कोई नकार नहीं सकता। ये और ये जो बटा हुआ दिख रहा है धड़े कि भाई आरजेडी कह रही है हमें तो 12 से 13 सीटें चाहिए, 7 पर लड़े थे, 1 पर जीते थे। असल भाई 1 पर जीते ना। हम अपनी बात तो गरिमा जी कह ही सकते हैं, अपने गठबंधन सहयोगियों के पास हाँ, रख ही सकते हैं। हम जो हमारी जो मांग है वो हम कर रहे हैं, तो हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, पार्ट है, एक बड़ी ताकत है। हमें भाजपा को रोकना है, उसके लिए हम अपने दलों के, सहयोगी दलों के साथ हमारा नेतृत्व बात कर रहा है, और कोई न कोई अंतिम निर्णय निकलेगा। हाँ। ये तो कभी नहीं किसी ने कहा, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल ने ये नहीं कहा कि हम अलग लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हो सकता है अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार देंगे, यही बात कही गई। हाँ, इसकी तो ये यानी कि 18 भाई देखिए सुनिए, मैं तो महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछ रही हूँ कि कल से नॉमिनेशन शुरू है, सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई? आपके यहाँ तो हो गया नॉमिनेशन शुरू। आप 24 घंटे का इंतजार कीजिए, आपको बहुत अच्छा समाचार मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल एक प्रमुख घटक दल है, और झारखंड चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है, हम लोगों को बनाना है, हेमंत सोरेन जी को भी सोचना है। वो सब चीज
सहज तरीके से हो जाएगा, कहीं किचकिच नहीं होगा। कहीं किचकिच नहीं।